हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, किस पर जो पहले से बात करते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि हम हर वक्त ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें कि हमारा मिस्टेक ना हो। Whenever we speak, we write at the time we should write correctly। हम साफ सुथरा लिखें। तो इसको जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो फॉलो करना होगा। पहला बात है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल होगा। यहां पर देखिए, द प्लस एडजेक्टिव, पहला सब्जेक्ट अगर द प्लस एडजेक्टिव से हो तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो कैसे? देखिए, द पुअर आर ऑनेस्ट, यहां पर गरीब, सब गरीब आर ऑनेस्ट। द पुअर, अगर कहा जाएगा पुअर मैन तब होगा इज। द रिच आर हैप्पी, देखिए द रिच आर हैप्पी। द ओल्ड आर हेल्पलेस, यहां पर ओल्ड, द ओल्ड, यहां पर द है, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है, इसीलिए आर लगा। हेल्पलेस, द ब्लाइंड कैन सी, द ब्लाइंड, अंधे, बहुत सारे अंधे, यहां ब्लाइंड मैन नहीं है, द ब्लाइंड कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्चुअस आर ब्लेस्ड। यहां पर देखिए, इस बात को आप याद रखिए कि अगर द प्लस एडजेक्टिव होगा उसके बाद में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट, रूल 2, कुछ सेंटेंसेस इन शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं। ऐसे शब्द हैं जिनके जरिए जोड़े जाते हैं, जैसे एज वेल एज, along with, together with, सिर्फ with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, except, besides। अगर इनसे जोड़े जाते हैं तो याद रखना होगा कि इनसे हम जोड़ते हैं तो इसका जो वर्ब होगा वो फॉलो करेगा सब्जेक्ट को। देखो, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है, ये हर वक्त फॉलो करेगा सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो चले हम सेंटेंस देखने से समझ में आ जाएगा। दो तीन सेंटेंस बना दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो देखिए। ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट, यहां पर ही है, एज वेल एज हिज चिल्ड्रन है, यहां पर चिल्ड्रन को ना फॉलो करके इज किसको फॉलो कर रहा है? ही को फॉलो कर रहा है। देखिए, मैं ही में एक सर्कल लगाया और इज में भी एक सर्कल लगाया, वजह था कि आप उसको फॉलो करा रहा है। अब देख लीजिए, यहां पर सिंगुलर लगा। यू एज वेल एज सी सिंग वेल, यहां पर सिंग पर मैं सर्कल लगा, ये किसको फॉलो कर रहा है? यू को देखकर सिंग लगा। यानी कि ये सब जितने वर्ड हैं अगर आएंगे हर वक्त किसको फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को फॉलो करके हम सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, एक टैक्सी along with 5 passengers is traceless। एक टैक्सी कमा along with 5 passengers, उसमें कितने पैसेंजर थे? 5 passengers थे। is traceless, ये जो टैक्सी है ट्रेसलेस है, यानी कि मिला नहीं। देखिए नेक्स्ट, द रॉबर with all his gang members was arrested। यहां पर रॉबर है इसलिए वहां पर वाज लगा। देखो, वाज में भी एक सर्कल लगा, जहां जहां सर्कल लगा तो समझ जाइए वो उसको फॉलो कर रहा है। रॉबर वाज अरेस्टेड, यहां पर उसके गैंग के साथ में अरेस्ट हुआ। द टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स है तो भी इज प्रेजेंट, यहां पर कौन था? द टीचर कॉमा along with his students कमा is present, यहां पर कौन? टीचर प्रेजेंट है, उनके स्टूडेंट के साथ में is का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देखिए, द thief कमा दिए and not his sons was found guilty। द thief कमा and not his sons कमा was found guilty, यानी कि thief was फाउंड गिल्टी, नॉट फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी दोनों में, यानी कि लड़के भी उसके गिल्टी नहीं थे या वो भी नहीं था। यहां की किसको फॉलो कर रहा है? वाज थीप के लिए लगा। अगर होता सन्स के लिए तो वहां पर वो होता
ये शब्द जितने लिखे गए हैं इनको हम इस्तेमाल जब करते हैं वो हर वक्त किसको फॉलो करेगा? वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर होगा। एक लिखने का तरीका है, आप इसको अच्छे से देखिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को दूसरा कुछ सेंटेंस बनाएं। फिर देखिए रूल 4 पर आ रहा हूं। यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा जोड़ा जाए तो वर्ब के नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेकर सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो यह बात दिमाग में रहना चाहिए कि अंतिम सब्जेक्ट के अनुजाई हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर या प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम एक सेंटेंस देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। Not only Rahim but also his brothers are dishonest. देखो not only Rahim यहाँ पहला सब्जेक्ट, but also his brothers ये जो लास्ट सब्जेक्ट है इसको देख के हमने क्या लगाया? are dishonest. अब समझ गए कि अगर not only but also का इस्तेमाल होगा तो आखिरी सब्जेक्ट को देखकर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और एक सेंटेंस ले, not only the students but also the teacher is not punctual. यहाँ पर नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स है, हम इसको देखेंगे नहीं क्योंकि इसका कानून बोलता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो रहने से एक इसमें आखिरी सब्जेक्ट को देख के इसका वर्ब हम निश्चिंत करते हैं। लिहाजा यहाँ द टीचर है, इसलिए देखें मैं टीचर को यहाँ पर एक रेड सर्कल में रखता हूँ और इज को भी रखता है, यानी कि टीचर जो आखिरी सब्जेक्ट है इसको देख के इज लगा। अब समझ में आ गया? मगर बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम कह रहे हैं ना कि आप जितना इंग्लिश में दाखिल होंगे उतना इंटरेस्टिंग बात सब जानते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन में चुके ये इस तरह का पूरा कैसे समझाया जा सकता है? कैसे? नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। रूल, नेक्स्ट रूल देखिए, नथिंग बट के बाद अगर हम कहीं नथिंग बट लिखते हैं उसमें नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में होगा। देखिए इसमें अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद में जो वर्ब लाएंगे वो सिंगुलर रहेगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। अजूबा से नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन हाँ ये क्या हम कर सकते हैं, ये तो ग्रामर का रूल है। यहां पर देखिए नथिंग बट वाटर इज सिन, नथिंग बट वाटर, वाटर को देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, इज को देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, तो इज को देखिए कि वाटर को फॉलो कर रहा है, इज लगा। ये कहता है यहां पर नथिंग बट के बाद में उसके बाद में आने वाला नाउन को देखकर वो प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। और एक सब्जेक्ट और एक सेंटेंस ले देख लें, नथिंग बट ट्रीज, यहां पर ट्रीज प्लूरल है फिर भी इज सीन, यहां पर इज सीन हुआ। ट्रीज प्लूरल है, मैंने रेड सर्कल में रखा, इज को भी रेड सर्कल में रखा क्योंकि आप समझ जाइए कि इंग्लिश इज सो क्रिटिकल। अगर आप इनमें से कुछ सीख जाइएगा तो बहुत सीख जाइएगा, यानी कि आप 50 to 60% सीख जाइए और फिर आप जब लिटरेचर पढ़िएगा उसमें फिर ज़्यादा आप सीख जाइएगा। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन्स। आप लोग समझ गए हैं? अब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसके बाद में मेरे जो वीडियो है उसको देखिए, खोल कर देखिए, कुछ कॉपी ले लीजिए, उसमें एक्सरसाइज कीजिए, तब इंग्लिश सीखिएगा। I am very happy that I am explaining you this. Thanks a lot.